वेलकम टू अल्मास जैकब लाइव। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं गल्फ स्टेट्स सीक यूएन मैंडेट फॉर फोर्स टू प्रोटेक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आपके सामने जनाब यूएन के अंदर पिटीशन दी जा रही है, यूएन के अंदर मैंडेट बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जंग करके बाय फोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि फ्यूचर में ईरान दोबारा इसको बंद ना कर सके। तो बेसिकली इस वक्त आपको न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा कि ईरान ने नाको चने चबवा दिए हैं जी ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है ईरान के साथ जंग करके। और देखें जी पूरी दुनिया को शौक लग रहा है, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद हो जाने से। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अब जो कुछ भी होने वाला है वो समंदर के अंदर ही होने वाला है। तो आपको याद होगा मैं चार्ली कर्क के टाइम से, जब से चार्ली कर्क की शूटिंग हुई थी तब से मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि अब जो कुछ भी होना है नेवी के अंदर होना है, पानियों के अंदर होना है, जिसका ताल्लुक इसराइल से है। तो अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपने इस तरह की न्यूज़ सुनी होंगी क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है द गोल ऑफ द वॉर सीम्स टू हैव शिफ्टेड टू ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विच वॉज ओपन बिफोर द वॉर। इनका कहना है कि जनाब इस जंग का जो मकसद था वो शायद चेंज हो गया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग से पहले खुली हुई थी, अब उसको खुलवाने के लिए जंग की जा रही है। तो एक तरह से इन्होंने मॉक किया है अमेरिका को और इसराइल को कि देखें जी आपने बड़ी जंग की थी ईरान के अंदर से न्यूक्लियर थ्रेट को ख़त्म करने के लिए, या ईरान के ऊपर हमला आपने किया था, जबकि अब तो ये जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बन गई है, अब इसको खुलवाने की कोशिश की जा रही है जो कि इस जंग से पहले खुली हुई थी। तो जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुली हुई थी लेकिन अब इसे कोई और ऑन करेगा, अब कोई और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मालिक बनने वाला है। अभी ईरान है लेकिन अब आगे आप देखेंगे फ्यूचर में कोई और इसका मालिक होगा। कौन इसका मालिक होगा, बिब्लिकल प्रोफेसी क्या है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपको बताने के लिए कि क्या आगे होने वाला है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं खास तौर से मेरी इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है जिसका ताल्लुक नेवी से है और इसराइल से है। आप जरा ये क्लिप देखें। हटाने के लिए ये सारी फिल्म दोबारा से उसी स्क्रिप्ट को चलाया गया है। मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मुझे लगता है कि समथिंग बिग इज कमिंग जिसका ताल्लुक इसराइल और नेवी से है, जिसका ताल्लुक इसराइल और नेवी से है, जिसका ताल्लुक इसराइल और नेवी से है के लिए टर्निंग पॉइंट एनजीओ के जरिए काम कर रहा था। इट्स ऑल कनेक्टेड अजीजो। ट्रंप ने चार्ली की शूटिंग से 2 दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखा था। मूवी में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का सेक्रेटरी चार्ल्स कर्कलैंड मारा जाता है। फिर एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने 2 नेवी कोड्स इस्तेमाल किए थे। ये कोई हादसाती तौर पर उसने नेवी कोड्स इस्तेमाल नहीं किए थे। मूवी के अंदर नेवी कमांडर जो है वो इस सारी कॉन्स्पिरेसी के पीछे, सारी साजिश के पीछे होता है। अब इस मूवी में साजिश यही थी कि अमेरिका की आर्मी इसराइल को वेपन्स बेचती है जो इतने पावरफुल नहीं थे जितना उनको एडवर्टाइज किया गया था इसराइल। तो जनाब इस वक्त ये मूवी जो है वो दोबारा से पूरे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इस वक्त चलाई जा रही है, जिसमें अमेरिका की जो फौज है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे मार खा रही है। आपको न्यूज़ में ऐसे सुनने को मिल रहा होगा। ये सारा मकसद क्या है? सारा मकसद ये है कि इसराइल को ताकतवर शो किया जाए, अगली सुपर पावर इसराइल को बनाया जाए, जो मैं आपसे पहले कह चुका हूं। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे ये पहले से ही प्लान्ड था। अगर आप गौर करें द वर्ल्ड अहेड इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर 2026 के लिए दिसंबर नवंबर में आ जाता है और आप देखें कि मैं इसके ऊपर पहले ही वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूं। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक कंटेनर शिप बनी हुई है, कंटेनर्स के अंदर से तोपें निकली हुई हैं और उसके अंदर से गोले भी निकल रहे हैं। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है? ये ट्रेड वॉर है, टैरिफ्स का वॉर है, लेकिन आप नोट करें कि कंटेनर शिप्स ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से गुजरने नहीं दी जा रही हैं, जिसकी वजह से तेल की प्राइसेस इस वक्त पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। और आप नोट करें कि ये पहले से यहाँ पर बना हुआ है कि कंटेनर शिप्स जो हैं वो गुजर नहीं पाएंगी और इसके ऊपर जंग होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तोपें बनी हुई हैं। फिर इसके अलावा आप नोट करें बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने प्लान के बारे में यूएन के अंदर स्पीच देते हुए 2024 में ही ये मैप दिखा दिया था। और अगर आप गौर करें तो इस मैप के अंदर एक एरो बना हुआ है रेड कलर का और यहां पर करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये जो एक जगह है इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहीं से जो है इंडिया से लेकर
اسرائیل تک اور اسرائیل کے بعد یورپ، یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرے گا. کیسے کنٹرول کرے گا تو وہ آپ کو میں پہلے دکھا دینا چاہتا ہوں نیتن یاہو کے اپنے الفاظ کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بیسیکلی اسٹریٹ آف ہرموز کیسے ایک پھاٹک ہے، ایک گیٹ ہے، اور خدا کے کلام کی جو پروفیسی ہے اسرائیل اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کے اوپر قبضہ کر لے گا. تو جناب اب یہ آنرشپ جو ہے وہ چینج ہونے والی ہے. اب ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہرموز کی آنرشپ رہنے والی نہیں ہے، اب یہ آنرشپ جانے والی ہے اسرائیل کی طرف. کیسے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Our goals are three. One, removing the nuclear threat. Second, removing the ballistic missile threat, and removing both of these threats before they're buried deep underground and become immune from aerial attack. And third, this means creating the conditions for the Iranians to grasp their freedom, to control their destiny. The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't. اسٹریٹ آف ہرموز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایپسٹین فائلز کا جو ٹائمنگ ہے اس کے اوپر آپ غور کریں. اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ایپسٹین فائل کو ریلیز کیا جاتا ہے. ایپسٹین آئیلینڈ کے اوپر جو ٹیمپل اس کا بنا ہوا ہے، جو مندر بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو نیلی لائنیں ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے وہ میری ٹائم کوڈ ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چارلی کرک کی شوٹنگ کے دوران جو اس کا شوٹر تھا ٹائلر رابنسن، آپ نوٹ کریں کہ وہ ایکٹر تھا، اور اس کے پی سی کے اوپر جو آئیلینڈ کی تصویر بنی ہوئی تھی، یہ سارا کچھ لے دے کے یہ سارے جو کنیکشنز ہیں ان کو ڈوٹس کو ملا کر میں نے کنیکشن بنایا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہونے والا ہے کچھ بڑا ہونے والا ہے اور سمندر کے اندر ہونے والا ہے جس کا تعلق نیوی سے ہے. اور آپ نوٹ کریں کہ ہم وہاں پر ہی آگے ہیں. Israel is helping in its own way, and intel and other means, the American effort to open the Straits of Tehran, of Hormuz rather. ٹھیک ہے جی. ابھی تہران جو ہے، ایران جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اسٹریٹ آف ہرموز کو، لیکن آگے فیوچر میں اسرائیل کنٹرول کرے گا اسٹریٹ آف ہرموز کو. کیوں کرے گا؟ کیا پروفیسی ہے آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. میں ابھی آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پلان پہلے سے تھا. یہ اچانک کوئی غلطی سے جنگ اس طرف نہیں چلی گئی ہے، یہ پہلے سے پلان تھا. انہوں نے کنٹرول حاصل کرنا ہے اسٹریٹ آف ہرموز کا. واٹس نیتن یاہوز پلانڈ ہیگزاگون الائنس از. تو الائنس ہیگزاگون جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کیا ہے. شیعائٹ اور سنی ایکسس، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں ان کے خلاف یہ ایکسس بنایا جا رہا ہے، ان کے اگینسٹ یہ ایکسس بنایا جا رہا ہے. اور نیتن یاہو نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایران کی جنگ کے بعد، اسرائیل ایران کی جنگ کے بعد آئل اور گیس اسرائیل میں سے فلو ہوں. تو آپ دیکھیں نیتن یاہو وانٹس آئل گیس ٹو فلو تھرو اسرائیل پوسٹ ایران وار، جس کا کیا مطلب ہے اگر اسرائیل کنٹرول کرے گا پوری دنیا کے تیل کو اور گیس کو تو کیا ہوگا؟ اسرائیل کے اوپر کوئی قوم حملہ نہیں کر پائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس سے پوری دنیا کے اندر اکنامک ڈسٹربنس آئے گی جو کہ اس وقت آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں. تیل کی قیمتیں جتنی مہنگی ہوتی جائیں گی اتنی مہنگائی بڑھتی جائے گی. تو آپ نوٹ کریں کہ یہ وہ پلان ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یو این میں انہوں نے یہ دکھایا تھا بلیسنگ کا میپ جو دکھایا تھا، یہ گریٹر اسرائیل عزیزو. یہ گرین کلر کے اندر جو کنٹریز آپ کو نظر آ رہی ہیں، سوڈان، ایجپٹ، یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں جس کے اندر آدھے سے زیادہ عراق آئے گا، اس کے اندر آدھے سے زیادہ سیریا آئے گا، پورا جارڈن آئے گا، پورا لبنان آئے گا، اور مصر کا کچھ حصہ آئے گا، اور اس کے علاوہ سعودی عرب کا کچھ حصہ آئے گا، کویت کا بھی کچھ حصہ یہاں پر اس کے اندر آئے گا. تو کیوں آئے گا اس کے اندر؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ بادشاہت تھی جو کہ کنگ ڈیوڈ کے دور میں تھی، یعنی کہ داؤد بادشاہ کے دور میں جو اسرائیل کی حکومت تھی، بالکل وہی لیول یہ واپس لانا چاہتے ہیں. تو ہیگزاگون الائنس ہو چاہے گریٹر اسرائیل ہو، ان سب کا تعلق جو ہے وہ دشمن کے پھاٹکوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے. اور یہ قبضہ کرنے کے لیے خدا کے کلام میں بہت پہلے سے پروفیسی کی گئی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہونے والا ہے جب اسرائیل اتنی بڑی جگہوں کے اوپر قبضہ حاصل کر رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے. اور آپ نوٹ کریں کہ اسٹریٹ آف ہرموز اور اس کے علاوہ سوئس کنال یہ بھی اسرائیل کے کنٹرول میں آ جائے گی. اس وقت سوئس کنال کا جو ایریا ہے یہ
मिस्र की हुकूमत के पास है, लेकिन नियर फ्यूचर में आप देखेंगे, आपको न्यूज़ में सुनने को मिलेगा कि अब इसको इसराइल कंट्रोल करता है। हो सकता है कि कोई ऐसी बॉडी बना दें कि जी जनाब यूएन कंट्रोल करता है या कुछ मुल्क कंट्रोल करते हैं, आपको शायद न्यूज़ में ऐसा सुनने को मिले। लेकिन जैसे इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, ट्रंप उसको ऑन करता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यूएन इन्होंने खुद बनाया अपने लिए, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनका अपना है, इसी तरह से इसराइल खुद कंट्रोल हासिल कर लेगा, कब्जा कर लेगा इन जगहों के ऊपर। और आप देखें खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 17, आपको गौर करना है कि ऐसा पहले नहीं हुआ है, तो ये बाइबल प्रोफेसी है जो कि अब पूरी हो रही है। दैट इन ब्लेसिंग आई ब्लेस दी and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies। यानी कि जो इसराइल की नस्ल है वो क्या करेगी, अपने दुश्मनों के फाटकों के ऊपर कब्जा कर लेगी। और इसी तरह से आप देख सकते हैं दूसरी दफा यहां पर लिखा हुआ है पैदाइश 24:60 में, and they blessed Rebekah and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them। यानी कि वो तमाम लोग जो इसराइल से नफरत रखते हैं, जहां जहां पर गेट को कंट्रोल करने का मकसद या फाटक को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जहां कहीं पर भी उनकी हुकूमत चलती थी, जहां कहीं पर भी उनका इख्तियार था, अब वहां पर इसराइल का इख्तियार हो जाएगा, इसराइल का कब्जा हो जाएगा। तो बेसिकली इसराइल जो है स्ट्रेट ऑफ हरमूज के ऊपर कब्जा कर लेगा और इसराइल ही से ऑयल एंड गैस फ्लो करेंगे। आप आगे नियर फ्यूचर में देखेंगे। अभी मैंने तो सुना है बहुत से लोग दावे कर रहे हैं कि अगले 20 साल तक इसराइल वर्ल्ड मैप से गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। मैं हंस रहा था कि पता नहीं इनका क्या इसके पीछे मोटिवेशन है, क्या ये सोच के इस तरह की बातें करते हैं। अजीज़ों, ये खुदा का कलाम है, ये इंसान की सोच नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ये सब कुछ क्यों होने दे रहा है, क्यों कर रहा है। उसकी रीज़न ये है अजीज़ों, ताकि इसराइल एंड तक रहे, ताकि यीशु मसीह जब आएंगे वापस, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब तक ये अपने मुंह से नहीं कहेंगे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, तब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए इसराइल का कायम रहना और यहूदियों का एंड तक रहना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए, अपने प्लान को पूरा करने के लिए खुदा ये सब कुछ करेगा, ये सब कुछ होने देगा। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त खुदा पूरी दुनिया की अटेंशन ले रहा है। जैसे मिस्र के अंदर खुदा ने मिस्र के खुदाओं को मारा था और अपनी कौम इसराइल को रिहा करवाया था मूसा के ज़रिए, उसी तरह से इस वक्त खुदा पूरी दुनिया की अटेंशन ले रहा है ताकि जो कोई खुदामंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। तो इस वक्त दुनिया देख ले कि इसराइल के खुदा की कुदरत क्या होती है। तो खुदा अपना जलाल जो है वो दिखा रहा है। और आप नोट करें कि कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई उसको हरा नहीं सकता। और एट दी एंड होना ये है कि इसराइल कब्जा हासिल कर लेगा, ना सिर्फ स्विस कैनाल के एरिया के ऊपर बल्कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज के एरिया के ऊपर भी ये कंट्रोल हासिल कर लेगा। और आप देखें कि इसराइल बहुत छोटा सा है, वर्ल्ड मैप के ऊपर जूम इन करके देखना पड़ता है, और ईरान इतना बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ईरान ये जंग हारेगा। ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, ये मैं कोई अपने जहन से आपको नहीं बता रहा हूँ, ये बाइबल प्रोफेसी है। और आप देखें खुदा के कलाम में पहले से लिखा हुआ है कि जो कौम इसराइल है वो अपने दुश्मनों के फाटकों के ऊपर कब्जा हासिल कर लेंगे। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है इसके ऊपर ये कब्जा हासिल कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा पूरी दुनिया की अटेंशन इस वक्त ले रहा है ताकि लोग जाने कि इसराइल का खुदा ही हकीकी खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। अभी लोगों को लगता है कि शायद अमेरिका मदद कर रहा है तो इसलिए इसराइल बचा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि जूज माजूज की जंग जब होगी, आगे जो जंग होनी है वो जूज माजूज की जंग होनी है, उसके अंदर अमेरिका भी इसराइल की मदद नहीं कर पाएगा और इसराइल वो जंग भी जीत जाएगा। तब लोग मानेंगे कि हाँ भाई इसराइल कुछ है, हम इनसे जंग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि खुदा का कलाम पूरा हो, और खुदा का कलाम हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए कि जो कुछ भी आपको सुनने को मिल रहा है आप सुनिए बेशक, लेकिन आपने गुमराह नहीं होना है, आपने बिल्कुल भी
خدا کے کلام سے نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہی ہونا ہے. زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں، یسوع مسیح نے کہا میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. تو یسوع مسیح خود جو کہ خدا کا کلام ہے، تو خدا کا کلام پورا ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ اس ایریا کے اوپر کنٹرول اسرائیل حاصل کر لے گا. اور جب یہ ہو تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ خدا ہماری اٹینشن لے اور ہمیں خدا کی طرف واپس مڑنا ہے، ہمیں سچائی کی تلاش کرنی ہے. اس وجہ سے جو کوئی بھی یسوع مسیح کو نہیں جانتا ہے وہ جان لے اس سے پہلے کہ یسوع مسیح واپس آ جائیں اور نجات کا دروازہ بند ہو جائے.